नमस्कार दोस्तों। एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट का पार्ट 2 करेंगे आज। पार्ट फर्स्ट में हमने डेफिनेशन और क्लासिफिकेशंस की थी कि एंटी कैंसर ड्रग्स की क्या क्या क्लासिफिकेशंस हैं। इसमें हम करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, यूज और साइड इफेक्ट एंटी कैंसर ड्रग्स की। यानी एंटी कैंसर ड्रग्स, ये जो टॉपिक है एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट या एंटी कैंसर ड्रग्स, इस पर बड़ा क्वेश्चन आता है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो उसके अंदर आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी एंटी कैंसर की, क्लासिफिकेशन करनी पड़ेगी और दो ड्रग को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, साइड इफ़ेक्ट, यूज। स्ट्रक्चर इसमें किसी ड्रग की करनी नहीं है। तो डिप्लोमा फार्मेसी सेकेंड ईयर के अंदर जो एंटी कैंसर ड्रग्स हैं वो क्लासिफिकेशन में काफ़ी सारी ड्रग्स थी, बट उसमें से क्या क्या है कि 11 ड्रग्स हैं जो आपके सिलेबस में दी हुई है। यानी कि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इन 11 ड्रग्स में से कोई एक नंबर में ड्रग दे दे और पूछ ले कि कहाँ यूज़ होती है। तो इन 11 ड्रग्स के नाम आपको पता होने चाहिए जो आपके सिलेबस में एंटी कैंसर ड्रग दी है। इनके नाम यहाँ दिए हुए हैं 11 ड्रग्स की: एजिथाप्रीन, एक्टिनोमाइसिन डी, ब्यूसल्फन, सिसप्लांटिन, क्लोरोम्ब्यूसिल, साइक्लोफॉस्फामाइड, ड्यूनोरोबिसिन, फ्लोरोयूरेसिल, मर्कैप्टोप्यूरिन, मिथोट्रक्जेट एंड मिटोमाइसिन सी। 11 ड्रग के नाम आपको याद होने चाहिए कि ये ड्रग कहीं से पूछ ले 3 नंबर में भी कि इसके यूज़ बताओ या इस पे नोट लिखो, तो आप ध्यान में आ रहा है कि ये ड्रग एंटी कैंसर ड्रग्स है। अब इसमें आगे करते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी इन ड्रग्स की। फिजिकल प्रॉपर्टी में इसमें आपको करना है कलर, ऑर्डर, टेस्ट और सोल्यूबिलिटी। कलर्स में अगर देखें तो एंटी कैंसर ड्रग्स हैं वो, ये 11 ड्रग हैं वो 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ ड्रग हैं वो वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर हैं, कुछ येलो क्रिस्टलाइन पाउडर है, कुछ रेड क्रिस्टलाइन पाउडर और कुछ ब्लू क्रिस्टलाइन पाउडर्स हैं। ज़्यादातर ड्रग्स क्या हैं, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर हैं। ब्यूसल्फन, सिसप्लांटिन, क्लोरोम्ब्यूसिल, साइक्लोफॉस्फामाइड और फ्लोरोयूरेसिल। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि यानी जो सी से शुरू है एंटी कैंसर ड्रग, जो आपके सिलेबस में 11 ड्रग हैं, सी वाली सारी वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है। बी में भी एक ही है, वो भी वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, यानी बी, सी। और एफ में भी एक ही ड्रग है, यानी वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर एंटी कैंसर ड्रग आपके सिलेबस में जो है उनकी सीधी सी एक ट्रिक है, बी, सी और एफ। बी की आपकी एक ड्रग है, सी की 3 है और एफ की एक है, तो ये सारी वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है। सेकंड क्लास आती है, कुछ ड्रग है येलो क्रिस्टलाइन पाउडर। येलो वाली में 2 एम वाली ड्रग और एक ए वाली ड्रग है। ए के अंदर आपकी 2 ड्रग दी है, एक एंटीबायोटिक है और एक अलग टाइप की ड्रग है। तो उसमें जो नॉन एंटीबायोटिक है यानी एजिथोफ्रिन ड्रग है वो येलो क्रिस्टलाइन पाउडर है, और दूसरी जो ए वाली ड्रग है एक्टिनोमाइसिन डी, वो रेड क्रिस्टलाइन पाउडर है। दूसरी येलो में 2 ड्रग और हैं, मर्कैप्टोप्रिन और मिथोट्रक्जेट। नेक्स्ट रेड क्रिस्टलाइन पाउडर में 2 ड्रग हैं, एक्टिनोमाइसिन डी और ड्यूनोरोबिसिन। नेक्स्ट कैटेगरी बचती है ब्लू क्रिस्टलाइन पाउडर, यानी जिसका कलर ब्लू है, तो उसमें एक ही ड्रग है, वो है एंटीबायोटिक्स मिटोमाइसिन सी। तो ये इसका ये हो गया। नेक्स्ट करते हैं कि ऑर्डर्स क्या क्या हैं। ऑर्डर जो सभी ड्रग्स हैं 11 की 11, उनमें से 10 ड्रग्स के हैं ऑर्डरलेस हैं, उसमें से 10 के ऑलमोस्ट सारी ऑर्डरलेस हैं ड्रग्स। 11 की 11 ड्रग्स ऑर्डरलेस हैं। टेस्ट की अगर बात करें तो टेस्ट में 10 ड्रग्स टेस्टलेस हैं। एक ड्रग का टेस्ट बिटर है, वो है साइक्लोफॉस्फामाइड। साइक्लोफॉस्फामाइड एक ड्रग है, उसका टेस्ट बिटर है, बाकी सभी टेस्टलेस है और ऑर्डरलेस है। तो ये 3 प्रॉपर्टी यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे इसमें सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी की वाटर में कौन सी सोल्यूबल है, कौन सी नहीं सोल्यूबल है। 11 ड्रग्स के अंदर अलग अलग कैटेगरी है यहाँ। पहली कैटेगरी है जो वाटर में सोल्यूबल ड्रग है, दूसरी जो स्लाइटली सोल्यूबल है यानी कम सोल्यूबल है थोड़ी, और तीसरी जो बिल्कुल भी वाटर में सोल्यूबल नहीं है। जो बिल्कुल भी वाटर में सोल्यूबल नहीं है उसमें है क्लोरोम्ब्यूसिल और एजिथाप्रीन। एजिथाप्रीन और क्लोरोम्ब्यूसिल 2 ड्रग हैं जो वाटर में इनसोल्यूबल हैं। उसके अलावा जो 9 ड्रग रह गई उनमें से सोल्यूबल और स्लाइटली सोल्यूबल ड्रग्स हैं सारी। स्लाइड सोल्यूबल में आएंगी एक्टिनोमाइसिन डी, ब्यूसल्फन, सिसप्लांटिन, मर्कैप्टोप्यूरिन, मिथोट्रक्जेट। सोल्यूबल में आएगी साइक्लोफॉस्फामाइड, ड्यूनोरोबिसिन, फ्लोरोयूरेसिल और मिटोमाइसिन सी।
यानी ये अगर आपको याद भी ना रहे तो आप ये दो इनसोल्यूबल वाली याद रखो, क्लोरम्ब्यूसिल और एजिथ्रोप्रिन। यानी ये दो ड्रग अगर आप लिख रहे हो तो इनसोल्यूबल लिखोगे। इसके अलावा इनमें से अगर कोई नौ ड्रग्स में से लिखोगे तो सोल्यूबल या स्लाइटली सोल्यूबल लिख सकते हो। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। उसके बाद नेक्स्ट इसमें देखेंगे इसके यूजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। एंटी कैंसर ड्रग्स जो हैं इनके यूज या साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट देखेंगे यूजेज ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स। एंटी कैंसर ड्रग्स जो हैं वो कहाँ कहाँ यूज होती हैं। पहला यूज आएगा इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। यानी काफ़ी टाइप का कैंसर होता है बॉडी के अंदर, हर पार्ट का अलग अलग कैंसर होता है। उस कैंसर के ट्रीटमेंट में यानी फर्स्ट यूज यही लिखेंगे, यूज एज एंटी कैंसर ड्रग्स या यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर कौन सा एग्जाम्पल लिख सकते हो, ब्रेस्ट कैंसर, ब्लैडर कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, लंग्स कैंसर, ओवेरी कैंसर, टेस्टिस कैंसर, स्किन कैंसर। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड जो यूज़ होता है एंटी कैंसर ड्रग का, वो यूज़ होता है इन ट्रीटमेंट ऑफ होडकिन डिजीज। ये वर्ड काफ़ी बार कई ड्रग के यूज में लिखा होगा। होडकिन डिजीज़ क्या होती है। होडकिन डिजीज नॉर्मली क्या है, एक टाइप का कैंसर ही है। कौन सा कैंसर है, लिम्फेटिक सिस्टम का कैंसर है। यानी आपकी बॉडी में जो लिम्फ सिस्टम है, लिम्फ ग्लैंड, यानी जो लिम्फेटिक सिस्टम है, यानी एक तो ब्लड वाला सिस्टम है, दूसरा है लिम्फेटिक सिस्टम से जो यानी जो इम्यूनिटी वाला सिस्टम है, उससे रिलेटेड ये कैंसर है। तो उसको कहते हैं होडकिन डिजीज। और नेक्स्ट थर्ड इसका यूज़ होता है यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया। जो एंटी कैंसर ड्रग है वो ल्यूकेमिया के ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। ल्यूकेमिया भी क्या है, होडकिन डिजीज की तरह एक टाइप का कैंसर है। कौन सा कैंसर, यानी ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर को कह देते हैं ल्यूकेमिया, और लिम्फेटिक कैंसर को कहेंगे होडकिन डिजीज। नेक्स्ट उसके बाद आती है यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड यूज एज इम्यूनो सुप्रेसेंट। अच्छा, फर्स्ट जो यूज है ये तो आपको सभी में ही लिखना है, हर ड्रग्स में यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कुछ एग्जांपल लिख देना। सेकंड जो ड्रग है जो होडकिन डिजीज है, इसमें दो ही ड्रग यूज होती है मेनली। इसमें यूज होती है क्लोरम्ब्यूसिल, दोनों सी वाली है, क्लोरम्ब्यूसिल और साइक्लोफॉस्फामाइड, उनको होडकिन डिजीज में देंगे। उसके बाद ल्यूकेमिया के ट्रीटमेंट में भी कुछ ड्रग है, 3-4 जो स्पेशली यूज होती है। ब्यूसल्फन, ड्यूनोरोबिसिन, क्लोरम्ब्यूसिल, मरकैप्टोप्यूरिन, ये 4 ड्रग ल्यूकेमिया में यूज होती है। उसके बाद यूज होती है रोमेटॉइड अर्थराइटिस में, सारी यूज नहीं होती। सिर्फ 2 ड्रग हैं जो रोमेटॉइड अर्थराइटिस में भी यूज़ करते हैं, यानी एक एडिशनल यूज़ है इनका एंटी कैंसर यूज़ के अलावा। उसमें जो ड्रग हैं वो है एजिथ्रोप्रिन और मिथोट्रगजेट। नेक्स्ट फिफ्थ लास्ट यूज है यूज एज इम्यूनोसुप्रेसेंट। इम्यूनोसुप्रेसेंट में एक ड्रग है एजिथ्रोप्रिन। तो इस हिसाब से इन ड्रग्स के यूज़ हैं, यानी कॉमनली आप यूज़ फर्स्ट तो सभी में लिखोगे। उसके बाद ड्रग के अकॉर्डिंग कि आप कौन सी ड्रग का यूज़ लिख रहे हो उसके अकॉर्डिंग यूज़ लिख सकते हो। नेक्स्ट इसमें आते हैं साइड इफ़ेक्ट्स, यानी जो एंटी कैंसर ड्रग्स हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होंगे। साइड इफेक्ट ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स, ये क्या है, एक कॉमन साइड इफेक्ट है। यानी जो भी एंटी कैंसर ड्रग्स हैं आपके सिलेबस में, उनमें सभी में ये ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, यानी सभी में कॉमन है, आपको लिखने के लिखने। पहला साइड इफेक्ट आता है कि सुप्रेशन बोन मैरो फंक्शन। एंटी कैंसर ड्रग का मेन साइड इफेक्ट होता है कि आपके बोन मैरो जो होता है, बोन मैरो वो चीज़ होती है जहाँ पे आपके सेल बनते हैं ब्लड के, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, वो उसको क्या है, उसके फंक्शन को ये एंटी कैंसर ड्रग सुप्रेस कर देती है। उससे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, यानी आपकी बॉडी में सेल्स कम हो जाएंगे। दूसरा जो साइड इफेक्ट होता है एंटी कैंसर ड्रग का वो होता है इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस। यानी ये आपको पता है कि जो डब्ल्यूबीसी होते हैं अपनी बॉडी का क्या डिफेंस मैकेनिज्म है, यानी हमको बीमारियों से बचा के रखती है। तो अगर ये कम हो गई तो क्या हो गया, इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, यानी बॉडी इन्फेक्शन से रिस्क बढ़ जाएगा। यानी कैंसर के साथ आपको और भी कई इन्फेक्शन हो सकते हैं क्योंकि आपकी बॉडी में क्या है, वाइट ब्लड सेल कम हो गए। नेक्स्ट जो इसका साइड इफेक्ट आता है वो होता है फर्टिलिटी लॉस। यानी मेल फीमेल के अंदर क्या होती है, जो फर्टिलिटी होती है वो लॉस्ट हो जाती है। जैसे एग्जांपल में कि स्पर्म काउंट है वो लो हो जाएंगे। नेक्स्ट जो एंटी कैंसर ड्रग का साइड इफेक्ट है वो है हेयर लॉस, हेयर लॉस होने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद कुछ अदर कॉमन साइड इफेक्ट भी हैं, जैसे नोजिया है, वोमिटिंग, डायरिया, एपेटाइट लॉस और वेट लॉस। तो ये साइड इफ़ेक्ट आपको हर ड्रग के लिखनी है। तो ये बहुत ही एक अच्छा चैप्टर है, बड़ा क्वेश्चन इसमें से आता है और काफ़ी आसान है।
10 नंबर में अगर आए आपको डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन और 2 ड्रग डिफाइन करनी है, उनमें क्या लिखना है, साइड इफेक्ट सभी के कॉमन हो जाएंगे, यूजेस हो जाएगा और फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी।